नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयम कायोत्सर्गम करोम्यहम्। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं पिणिपत्वर्धमानं विष्णुत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 काटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटिया कंठस्थितया विमला विष्णुत्तरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेय गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः युद्धितं सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पत्यधनं धर्म का शिवः यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरहितायोद्धितं जन्म मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के च दस्रवो विषया का भौवल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा कस्माद् भय में मरना दंधादपि को विशिष्यते रागी
कह सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च वितितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थिनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोषीव किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमनबद्यं किं जाड्यं पाटवेप्यनाभ्यासा को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, प्रश्नों की श्रृंखला आगे बढ़ती चली जा रही है। और उत्तर भी आपको मिलते चले जा रहे हैं। आप लोग इन सारे प्रश्नों को अपने अंदर संकलित करते चले जाए और साथ साथ में उत्तर को भी अपने अंदर बिठा के रखें। और ये ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जो जीवन का कायाकल्प करने वाले हैं, और अगर इनको अपने जीवन में उतार लिया तो कहना ही क्या है। ऐसे कितने प्रश्न हो गए? 27 हो गए, और 27 ही इनके उत्तर हैं। संसार की बेली क्या है? हाथ उठाओ। पुस्तक नहीं देखना है, अपनी अपनी डायरी में नहीं देखना। संसार की बेली क्या है? संस्कृत में उत्तर देना है। अब पुस्तक में ढूंढोगे तो अपना कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, हिंदी में दो। हाँ, संसार की बेली, बेल क्या है? कसाय। और कोई बताएगा? है? संसार की बेली है तृष्णा। का भाव वल्ली, का भाव बल्ली। संसार की बेली क्या है? तृष्णा है। ये तृष्णा जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक ये बेल बढ़ती चली जाए। अनादिकाल से ये बेल आज तक फैलती आई है, और आगे अगर इसको नहीं रोका तो बढ़ती चली जाएगी। शत्रु कौन है? पुस्तक नहीं देखना। शत्रु कौन है? सब कुछ भी तैयारी आप लोगों की नहीं। महाराज, हम तो घर में जाकर के भोजन पानी बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, हमारा मन तो उसी में लगता है। भोजन पानी की तैयारी तो आप करते ही हैं, इसकी भी तैयारी आप लोग करो। ये प्रश्न और उत्तर बहुत ही कीमती। शत्रु कौन है? तो कहते हैं अनद्योग, यानी प्रमाद। पता क्या है शत्रु कौन है? प्रमाद, आलस, ये शत्रु है। चोर कौन है? लुटेरे कौन है? 5 इंद्रियों के विषय ये लुटेरे हैं जो हमारे आत्म वैभव को लूट रहे, हमारा समय लूट लेते हैं, धर्म ध्यान नहीं करने देते। ये 5 इंद्रिय के विषय हैं, ये लुटेरे हैं, दिन भर लूटने के लिए लगे हैं। हम कितने लुट रहे हैं ये देखना। ये सारे प्रश्न आप लोग तैयार करके आओ, है ना।
नहीं तो ये तो पहले ही कह रहे थे कि महाराज हम लोग तो जो है ना चिकने घड़े हैं। भैया चिकने घड़े हो तो भी चल जाएगा, लेकिन सीधे तो कम से कम रखे हो, उल्टे रखे रहोगे। घड़ा चिकना हो और उल्टा रखा है तो उसमें कुछ नहीं है, और चिकना घड़ा हो अगर सीधा रखा है तो भी उसमें भर जाएगा। तो अपने घड़े को सीधा कर लो और आप लोग तैयार करके विषय आओ। पुस्तक अगर आप चाहो तो अपने घर भी ले जा सकते हो, लेकिन घर ले जा कर के वापस लाना आपका कर्तव्य है। कुछ लोगों के बहाने होते हैं ना कि महाराज पुस्तक तो हमारे पास ही नहीं, वो तो यहीं रहती है। तो कोई बात नहीं, आप पुस्तक ले जाइए और घर पर अच्छे इन प्रश्नों को तैयार, चुटकियों में प्रश्न तैयार हो जाते हैं। ये है ना, हम पढ़ते तो हैं लेकिन सब यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा पढ़ना तात्कालिक तो 1 घंटे के लिए हमारी कर्म की निजरा करा रहा है, लेकिन आगे जा कर के कहाँ कैसे काम आएंगे ये। अब कोई मान लो हमारे ऊपर आपत्ति आ गई तो कैसे सुलझाओगे? महाराज ढूंढेंगे हम पुस्तक कहाँ है, उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे वह ढूंढने के लिए गया था, उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम बनारस पढ़ करके आए हो तो तुमने ये भी तो पढ़ा होगा कि पाप का बाप कौन है। अब वो पुस्तकें ढूंढने लगा तो उसमें कहीं लिखा नहीं था। तो पत्नी ने कह दिया कि जाओ फिर से पढ़ करके आओ। ऐसी स्थिति हो जाती है, और रास्ते में ही अनुभव उसको मिल गया और पता चल गया। इसलिए पुस्तक ने, जब घर में आग लग गई है, अब कहो भैया कुआं खोदो तो जब आग लग जाती तो फिर कुआं खोदने से कोई सार नहीं, जब तक तो घर ही जल जाएगा। इसलिए कुआं तो पहले ही खोद करके रखा रहता है, उसमें से पानी निकाला और बुझा दिया। ऐसे ही इन चीज़ों को तैयार कर, एक चीज़ भी अपने जीवन में कर लो पर्याप्त है। और 24 घंटे चाहें तो इसके माध्यम से धर्म ध्यान होता है। अब देखें अगला नलिनी दलगत जल लो, नलिनी दलगत जल लो, तरलम किम यौवनम धन्मथायुः, तरलम किम यौवनम धन्मथायुः। के ससधर कर निकरा, के ससधर कर निकरा, नुकारिणः सज्जना एव, नुकारिणः सज्जना एव। नलिनी दलगत जल लो, तरलम किम यौवनम धन्मथायुः। के ससधर कर निकरा, नुकारिणा सज्जना एव। पढ़ें।
समान। तरलम किम, तरलम का अर्थ होता है चंचलम, चंचल। किम माने क्या है? कमलनी के पत्ते के ऊपर पड़ी हुई बूंद के समान, पानी की बूंद के समान चंचल क्या है? देखते हैं कि कमलनी के पत्र पर पानी की बूंद पड़ी है और बूंद को देखते हुए क्या मोती जैसी यह बूंद चमक रही है। इतना कहा नहीं कि पत्ता हिल गया और वह बूंद लुढ़क करके चले और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कमलनी के पत्र पर पड़ी हुई जल की बूंद के समान चंचल है? तो उत्तर दिया जा रहा है यौवनम धनम अथ आयु। तीन चीजें ऐसी हैं जो इसी के समान है। वो क्या है? सबसे पहले यौवनम। यौवन, हमारा यौवन भी ऐसा ही है, देखते देखते ये यौवन निकल जाता है। अथवा शरीर में कोई रोग हो जाए तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि सब कुछ जो पहले था वो सब चला जाता है। कहा है यौवन है जब रूप है, ग्राहक हैं सब लोग, यौवन रूप गमाए के बात न पूछे को। काया बूढ़ी हो चली, तृष्णा हुई जबान, ऐसे में कैसे करें निज आत्म कल्याण। बुढ़ापा तो यौवन चला जाता है, लेकिन बुढ़ापे की ओर पहुंच जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जवान कौन रहता है? तो कहते हैं तृष्णा हुई जवान। बुढ़ापे में भी तृष्णा जवान। आचार्य ने खाई को लिखा है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो कैसी दशा होती है? बूढ़े हो जाते हैं तो मुख में से सब बत्ती से बाहर निकल जाते हैं, किले की खाई बन जाती है। और बूढ़े लोग जब बोलते हैं तो मुख में से बोलते समय लार भी गिर जाती है। तो आचार्य ने हाई को लिखा लार गिरती, लार और नाड़ हिलती। नाड़ जानते हैं? गर्दन को बोलते हैं। जो अत्यंत बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी गर्दन ऐसी ऐसी हिलती रहती, हिलाते नहीं वो। अब स्थिति ऐसी हो जाती जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसकी गर्दन भी कैसी होती है? हिलती रहती है, इधर लचक जाए उधर लग जाए, इसलिए संभाले रहते। ऐसे ही बूढ़े में भी दशा, बूढ़े और बाड़े एक जैसे हो जाते हैं। तो आचार्य ने लिखा कि लार गिरती नाड़ हिलती। नाड़ हिलती यानी गर्दन हिलती रहती। ये क्यों हिल रही है गर्दन? ऐसी ऐसी क्यों कर रहे हैं? किसी कवि ने कहा कि अब वो बार बार बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? हे मित्तू, तू जल्दी आ जा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसलिए वह मृत्यु को बुलाते रहते। तो नाड़ हिलती, लार गिरती, किंतु तृष्णा युवती। किंतु तृष्णा युवती यानी तृष्णा हमेशा हमेशा युक्ति यानी जवान बनी रहती है। बुढ़ापे में पकवान बहुत अच्छे क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं।
और बैठे बैठे पूछते रहते हैं क्या बनाया आज, क्या बनाओगी, आज की व्यवस्था क्या है, बस। और खा पी लिया और जाकर के सो गए, या ठंडी का समय है तो धूप में बैठ गए, और शाम की तैयारी खा पी करके फिर चालू हो जाती। तो ये तृष्णा युवती हो जाती है। इसलिए यौवन का कोई भरोसा नहीं है। बूढ़े हो जाते हैं, मतलब अधमरे की दशा बुरा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ये तीनों बहुत बड़े रोग हैं। जन्म भी रोग है तो बुढ़ापा भी एक रोग है, और मृत्यु भी रोग है। ये बहुत बड़े रोग हैं, ऐसा कहा गया। इसलिए ये कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। एक वृद्ध चौराहे पर भीख मांग रहा था और उसकी दशा बहुत खराब हो गई थी। लोगों ने पूछा उससे कि तुम अपना अनुभव सुनाओ। तो उसने कहा कि पहले मेरे पास सब कुछ था और आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। तो किसी ने कहा उससे कि भई ऐसी दशा में क्यों जी रहे हो, इससे तो मर जाना अच्छा है। तो उसने कहा कि मैं इसलिए जी रहा हूं कि मूर्ख तू भी कभी ऐसा हो सकता है, इसलिए मुझसे शिक्षा ले ले। ऐसे ही एक और पढ़ा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर बिल्कुल झुक गई है, और वो बिल्कुल ऐसे कैसे हो गए हैं, कमर झुक जाती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे चलते हैं। तो उनको देख करके कुछ युवाओं ने उनका हंसी मजाक उड़ा दिया और कहा कि बाबा जी आपका क्या गिर गया है जो आप ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हो। तो बाबा जी का अनुभव बहुत ऊंचा था। उन्होंने उन जवानों को उत्तर दिया कि बेटा मेरी जवानी गुम गई है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, तुम भी संभल के रहना, कि कब गुम जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए यौवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस यौवन को पा करके क्या कर लेना चाहिए, ये कब यौवन निकल जाए पता नहीं। संयम धारण कर लो, अगर संयम धारण नहीं कर सकते तो तप में तो इसको लगा सकते हैं। अनेक प्रकार के तप होते हैं, उन तपों को आप करिए। यौवन अवस्था में ये तप हो जाते हैं, बाद में तो शरीर काम नहीं करता। अब क्या करें महाराज, अब ना उठ तो बनता है, ना बैठ तो बनता है, ना चल तो बनता है, ना अच्छे से खाते भी अच्छे से नहीं बनता, क्योंकि अब दांत बचे ही नहीं है और आंत भी कोई काम कर, अब रुचत भी नहीं है और पचत भी नहीं, और मिल जाए तो बचत भी नहीं, मिल जाए तो बचत भी नहीं है, सब चल जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए अपनी यौवन को पाकर के जिन्होंने तप में लगाया है उनका यौवन वास्तव में जाता नहीं। नीतिकारों ने कहा कि तप करते यौवन गया,
द्रव्य गयो मुनिदान और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। अगर तप करते हुए ये यौवन निकल गया तो समझ लेना ये गया नहीं, बहुत सार्थक हो गया। और द्रव्य गया मुनिदान, यानी अपना जो घर का धन आदि है, यह आहार दान आदि में अनेक प्रकार के दानों में गया तो समझ लेना गया नहीं, वो तो बहुत सुरक्षित रखा गया। और उसका कैसे ब्याज के साथ मिलेगा, उसका ब्याज अलग ही होता है। चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा है आप लोगों ने? चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा कुछ है, चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। वो ब्याज पे ब्याज लगाते चले जाओ, उसका कोई और छोर नहीं। जब मिलेगा तो ऐसा मिलेगा उसका कोई और छोर नहीं, तो वह धन भी नहीं जाता। और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए। उनके लिए ही ये सारी चीज़ें, ये तीन चीज़ों के लिए ही ये तीन बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए। अब आगे बताते हैं कि इस प्रकार से यौवन हो गया, तो यौवन अगर तप करते हुए चला गया तो सार्थक हो गया। इस यौवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस यौवन को पा करके आप विषय भोगों में मत लगाओ, क्योंकि विषय भोगों में यह निकाल दिया तो पाप का संचय ही कराएगा। इसलिए इस यौवन को अच्छी तरह से यौवन को स्थिर रखने के लिए अनेक तरह तरह की लोग औषधियों का सेवन करते हैं कि यौवन हमारा सुरक्षित रहे। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि औषधि आदि सेवन करने के लिए मना नहीं है, लेकिन इसका सदुपयोग कर लो, इस बल का सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग नहीं करो। अनादिकाल से हम इस बल का दुरुपयोग करते आए हैं, इसलिए आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। कोई भरोसा नहीं कब हमारा यौवन ढल जाए। किसी ने कहा है, बचपन तेरा सूर्य सुबह का, बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर जवानी, सांझ ज्यों ढलता बुढ़ापा और रात को तेरी खत्म कहानी। बस जीवन की कहानी ऐसे ही निकल जाती है, इसलिए इसको तप में लगाओ। बहुत अच्छे अच्छे व्रत आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, और उनके व्रत भी बहुत अच्छे अच्छे फल को देने वाले हैं। ऐसे अपने जीवन में इन व्रतों को कर लो। कर्म दहन व्रत हैं, 64 रिद्धि व्रत हैं, 10 लक्षण व्रत हैं, आष्टानिक व्रत हैं, परुषण व्रत हैं, पर्व में आने वाले 10 लक्षण व्रत हैं, अनेक प्रकार के। और तो और 1234 भी व्रत होते हैं, और एक होते हैं सिंह निष्कीर्णित व्रत। सिंह निष्कीर्णित व्रत कैसे होते हैं? वो सिंह के जैसा पराक्रम जिनके अंदर होता है वो इस व्रत को करते हैं। इसकी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद बताए। जघन्य व्रत भी 80 दिन में पूरा होता है। 80 दिन में कैसे होता है? तो कहते हैं पहले वह एक उपवास करता है एक उपवास करके फिर पारना करता है, फिर पारना करके कितने 2 उपवास करता है, फिर 2 उपवास करके फिर पारना करता है, फिर 1 उपवास करता है, फिर पारना करता है, फिर 3 उपवास करता है, फिर पारना करता है, फिर 2 उपवास करता है, फिर पारना करता है, फिर 4 उपवास करता है, फिर पारना करता है, फिर पारना एक ही होगी, उपवास क्रम क्रम से
घटते बढ़ते चले जाते। फिर 4 उपवास पारणा करता है, फिर 3 उपवास पारणा करता है, फिर 5 उपवास फिर पारणा करता है, फिर 4 उपवास फिर पारणा करता है, फिर 5 उपवास फिर पारणा करता है, फिर 5 के बाद फिर 5 उपवास फिर पारणा करता है। ऐसे 5 उपवास, फिर 4 उपवास फिर पारणा करता है, फिर 5 उपवास फिर पारणा करता है, फिर 3 उपवास फिर पारणा, फिर 4 उपवास फिर पारणा, फिर 2 उपवास फिर पारणा, फिर 3 उपवास फिर पारणा, फिर 1 उपवास फिर पारणा, फिर 2 उपवास फिर पारणा, और अंत में जाके 1 उपवास और पारणा हो जाती है। ऐसे 80 दिन में 60 उपवास हो जाते हैं और 20 पारणा होती है। ये कौन सा व्रत है? सिंह निष्क्रियत व्रत है। ये जगन्य है। अभी जगन्य की बात चल रही है। जैसे आप लोग व्रत करते हो तो उसमें उत्तम, मध्यम और जगन्य। उत्तम विधि तो है कि उपवास करना, और जगन्य विधि है एकासन करना, और मध्यम विधि तो अनेक प्रकार की हो जाती है। ऐसे ही ये जघन्य सिंह निष्क्रीडित व्रत है। अपने संग में चंद्र प्रभु सागर जी महाराज हैं, अभी जो आचार्य भगवान के साथ में, उन्होंने ये सिंह निष्क्रीडित व्रत जघन्य किया, और एक बार नहीं 3 बार वह सिंह निष्क्रीडित व्रत कर। और एक बार जब उनसे मिलना हुआ तब उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। अनुभव ये सुनाया कि ये देखो बीच के व्रत चल रहे थे और 5 उन्होंने कर लिए थे, और 5 करके एक पारणा की, फिर उन्होंने 4 किए, और 4 करके फिर उन्होंने 5 के लिए फिर उपवास 5 उपवास कर लिए, और 5 उपवास करने के बाद जैसे ही वह पारणा करने के लिए गए और शुरुआत में ही अंतराय हो गया। अब इसका तो नियम है कि अब 5 किए हैं, अब इसके बाद फिर 5 करना है। पारणा हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक। अब उन्होंने आए और फिर पुनः 5 उपवास करने की संकल्प कर लिया। अब देखें इसके बीच में कि पहले उनके 4 हुए, 1 पारणा हुई, फिर 5 हुए, और फिर 5 के बाद फिर उनकी 1 पारणा हुई, लेकिन उसमें अंतराय हो गया। तो ये 4 वो हुए और 5 ये हुए और 5 ये, ऐसे 10 उपवास तो ये लगातार ही उनके हो गए, और 4 फिर, और फिर 5 फिर करना। इस प्रकार से ऐसी परीक्षाएं होती हैं, और इन परीक्षाओं को भी वह पार कर जाते हैं। ये है जीवन की सार्थक। ये जघन्य है। मध्यम कितना होता है? तो कहते हैं मध्यम में 153 उपवास होते हैं सब मिलाकर के। ये कहाँ तक जाता है? तो कहते हैं उत्कृष्ट 9 तक जाता है। इसमें उत्कृष्ट 5 तक जाता था, इसमें 9 तक जाता है। और एक से बड़ा करके क्रम से 6, 7, 8, 9 ऐसे करते करते आगे पीछे घटाते बढ़ाते और पहुँचते हैं, और फिर अंत में जाकर के 1 पर आ जाते हैं। ऐसे 153 उपवास होते हैं और 33 पारणा होती है। सुनने में आया है कि ऐसा जो चारित्र चक्रवर्ती हुए, उन्होंने यह सिंह निष्क्रिय मध्यम वाला किया था। मतलब आज भी इस प्रकार के ये व्रत करने वाले हैं। और उत्तम कितना है? तो उत्तम में कहते हैं कि वह उत्तम कहाँ तक जाता है? तो वह
15 तक 16 तक जाता है। जैसे तिथियां होती हैं, 16 तिथि हो जाती हैं या 15 तिथि होती, तो ये 16 तक जाता है और 16 के बाद फिर उसको उतरना 15, 14 आदि आदि करते करते ऐसे करते हैं तो 496 उपवास होते हैं और 61 पारनाएं होती हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य इस परम पावन सिंह निष्कीर्णित व्रत का आचरण करता है, उत्तम सैनन के साथ अनंत पराक्रमी हो, सिंह के समान निर्भय हो जाता है और शीघ्र अणिमा आदि रिद्धियों की प्राप्ति, ऐसे चतुर्थ काल आदि होते हैं तो उन मुनिराजों को इनकी प्राप्ति हो जाती है और आगे जा कर के निर्वाण की प्राप्ति होती। कम से कम हम इन व्रतों को कर नहीं पाते तो कम से कम इनके बारे में थोड़ा सा अगर जान लेते हैं तो भी आनंद की अनुभूति होती है। एक दिन मुझे भी ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए। अब इसके बाद और यौवन हो गया तो यौवन का सदुपयोग इस प्रकार से करना चाहिए। फिर और क्या है, जो कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई बूंद के समान है तो कहते हैं धनम। धन भी ऐसा ही है, वह भी कब अपने हाथ से चला जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े वैभवशाली हुए, उनके पास बहुत बड़े बड़े खजाने थे, लेकिन आज वो खजाने कहाँ गए पता नहीं। लक्ष्मी दासी है पुण्य की, पे उदासी पाप जीव की। यह संपदा जो होती है पुण्य की दासी होती है, पुण्य की चेरी होती है। और जिनके पास पाप रहता है या पाप कर्म का उदय रहता है, उनके पास से यह संपदा चली जाती है। ऐसा लिखा है रेणसार ग्रंथ में, दानुना धम्मुना चागुना, दानुना धम्मुना चागुना भोगुना, जो बहिरप्प पयंगो सो। जो बहिरात्मा जीव धन को पाकर के दानुना यानी दान नहीं करता, धम्मुना धर्म नहीं करता, चागुना त्याग नहीं करता, भोगुना और उसका उपभोग भी नहीं करता, ऐसा बहिरात्मा लोह कसा यज्ञी मोहो, लोभ रूपी या लोभ कसाय रूपी अग्नि में वह पड़ियो मरियो ना संदेहो, वह उसमें पड़ करके मर जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना। ऐसा वह बहिरात्मा पतंगा। पतंगा आप लोगों ने देखा है पतंगे जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, जो बिजली या दीपक पर झंपापात करते हैं और उस अग्नि या उस वर्ण का उनको ऐसा लोभ होता है कि उसी में ही अपनी जीवन लीला समाप्त करते। ऐसे ही जो धन को पाकर के और इस प्रकार का उसका सदुपयोग नहीं करते तो वह लोभ कसाय रूपी अग्नि में वह बहिरात्मा रूपी पतंगा गिर करके अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना। इसलिए इस धन को या तो आप दान करो, धर्म में लगाओ, त्याग करो, अथवा इसका उपभोग करो, नहीं तो यह धन
अपने आप में समाप्त हो जाता है। बिजली अथवा कमलनी के पत्ते के ऊपर पड़ी हुई बूंद के समान चंचल होता है। इसका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए अपने धन का वर्गीकरण अवश्य अपने जीवन में करना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, बना के रखी हैं। आज अभी सुबह बता रहे थे कि गृहस्थ जैनाश्रम 4 प्रकार का होता है। मतलब ये अपने जीवन का वर्गीकरण है। जीवन का वर्गीकरण क्या है? तो पहले बताया कि ब्रह्मचर्य आश्रम है। जब तक पढ़ाई अध्ययन चल रहा है, ये आपका आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद आप अगर विवाह आदि करते हैं तो आपका वह गृहस्थ आश्रम हो जाता है। उस गृहस्थ आश्रम को भी किस प्रकार से चलाना? अच्छी तरह से 6 आवश्यकों का पालन करते हुए अपने गृहस्थ आश्रम को चलाना। फिर इसके बाद अगर संतान योग्य हो गई है तो फिर उसको सौंप करके फिर क्या करना? वानप्रस्थ आश्रम, यानी अब घर का त्याग करके और आप क्षुल्लक ईलक आदि जो कुछ बन सको, प्रतिमाधारी आदि वो बन करके साधना करो। और अंतिम है, कहते हैं संन्यास आश्रम, यानी मुनि व्रत धारण करके और अब अच्छी तरह से अंतिम समाधि की तैयारी करो। ये आश्रमों की व्यवस्था है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप अगर घर में रह रहे हो तो अपने धन का भी वर्गीकरण करो। धन का वर्गीकरण कैसे करना? एक बार एक राजा, आषाढ़ का महीना था, वह अपने नगर से बाहर सैर करने के लिए निकला और देखा कि एक किसान ऐसी आषाढ़ की सड़ी गर्मी में हल चला रहा है। क्या कर रहा है? और पूरा का पूरा उसका शरीर पसीना से लथपथ है। राजा ने उसको देखा और देख करके उसके पास जाकर के पूछा, भाई इतना ऐसी गर्मी में आप इतना परिश्रम कर रहे हो, इसका क्या मिलता है तुम्हें? वह दूसरे के खेत में हल चला रहा था। उसने कहा, राजन, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है और मुझे दिन भर की मजदूरी 4 आने मिलती है। कितने आने? ये आज के आने नहीं, उस समय के 4 आने भी बहुत होते थे। तो 4 आने में तुम अपना खर्च चला लेते हो। हाँ, हम अपना भी और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से हम खर्च चलाते। कैसे चलाते हो? तो 1 आना से तो हम कर्ज चुकाते हैं। तो कुछ 4 आने कमाए हैं, 1 आने से कर्ज चुकाते हैं और उसमें से 1 आना कर्ज पर देते हैं। 1 आना हम और हमारी जो पत्नी है उसके ऊपर खर्च करते हैं और 1 आना हम जल में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। राजा ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, सही सही इसका खुलासा करो। तो उसने कहा कि राजन, हमारे माता पिता हैं और माता पिता का कर्ज हमारे ऊपर बहुत है, उनका कर्ज हम चुका नहीं सकते। लेकिन मैं जो कुछ कमाता हूँ उसमें से 1 हिस्सा माता पिता के ऊपर खर्च करता हूँ और
एक आना मैं कर्ज पे देता हूँ, मतलब हमारी जो संतान है उस संतान के ऊपर मैं खर्च करता हूँ, यानी कर्ज पे दे रहा हूँ, बाद में ये कर्ज मुझे वापस मिलेगा। संतान जब बड़ी हो जाएगी तो वह भी कमा करके मुझे खिलाएगी। और एक आना यानी 25% हम दोनों के ऊपर खर्च होता है। तो 25% माता पिता के ऊपर, 25% संतान के लिए, 25% अपने लिए, और एक आना में दान करता हूँ। पानी में डालने का अर्थ दान करता हूँ, यानी जो 4 प्रकार के दान आदि होते हैं उनमें खर्च करता हूँ। राजा को बहुत अच्छी ये बात लगी कि देखो एक ऐसा मजदूरी करके भी अपने धन का वर्गीकरण करने वाला है, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। और उसने सुन ली, बहुत प्रसन्न हुआ राजा, और उसने कहा कि इस बात को अभी किसी को बताना नहीं, जब तक मेरे 1000 बार दर्शन ना कर लो तब तक इसको किसी से चर्चा संबंधी नहीं करना। और राजा गया अपने सिंहासन के ऊपर जब बैठा, और राज्य में बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग थे, और उसने राजा ने अपना प्रश्न रख दिया कि 4 आने हैं, और 4 आने से, 1 आने से कर्ज चुकाना है, 1 आना कर्ज पे देना है, 1 आना स्वयं पे खर्च करना है, और 1 आना पानी में डालना है। इसकी सही सही आप लोग व्याख्या करिए। तो सबने व्याख्या अपनी अपनी बुद्धि से की, लेकिन जैसी व्याख्या उसने की थी किसी ने नहीं कर पाए। तब राजा ने कहा कि हम तो सोचते थे कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं और आप इतना सा ये प्रश्न हल नहीं कर पा रहे हो। 7 दिन के अंदर मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, नहीं तो किसी की फिर खैर नहीं, समझ लेना। अब सभी लोग लग गए इसी खोज में कि राजा कहाँ गए थे, कैसे गए थे, और ये कहाँ पर क्या वार्ता हुई। और खोजते खोजते मंत्रीगण उसी के पास पहुँच गए, किसान के पास। वो किसान से पूछा, क्यों आपके राजा से, हम राजा से तो मुलाकात, क्या चर्चा हुई थी वो नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने राजा को वचन दिया है। हाँ, अगर आप उसका उत्तर चाहते हो तो आप हमारे लिए 1000 वो स्वर्ण मुद्राएं जिन पर राजा का चिन्ह बना हुआ है, राजा की मोहर ठुकी हुई है, और अगर आप हमारे लिए देते हैं तो हम बताने के लिए तैयार हैं। तब उन्होंने कहा कि मरता 1000 उस स्वर्ण मुद्राओं की थैली ला करके और उसको दे दी, जल्दी से जल्दी उत्तर हमें बताओ। उसने जल्दी नहीं बताएंगे, पहले एक एक मुद्रा निकालता गया, और उसने राजा का चित्र उसमें बना हुआ था, उसको देखा और रख दिया। ऐसे करके करते 1000 पूरे गिनती भी हो गई और चित्र भी राजा का देख लिया। राजा के दर्शन भी 1000 बार कर लिए और बता दिया। और जब बता दिया तो ये लोग जा कर के राजा को बताते हैं कि इसका उत्तर ए है। तो राजा को शंका हो जाती है कि हो ना हो उसने ये बताया, और उसको बुलवाया गया। और बुलवा करके राजा ने कहा कि तुमने मेरी राज आज्ञा का उल्लंघन। वह कहता है, राजन मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो क्या तुमने उत्तर नहीं बताया वो पहली का? नहीं, उत्तर तो हमने बताया है।
तो राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं, मैंने राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं। कैसे? वह कहता है देखो राजन, ये आपकी स्वर्ण मुद्राएं हैं, आपके चित्र की बनी हुई हैं जो चलती हैं आज। मैंने एक एक मुद्रा को देखा, 1000 बार आपका मुख देखा और फिर हमने बताया। राजा कहता है ये तो बहुत चतुर आदमी है, और उससे कहा अब तुम्हारे लिए हल चलाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब मंत्री पद पर बैठना चाहिए। और उसको मंत्री पद दे करके और अपने ही राज्य में उसको रख लिया। तो ऐसा ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि धन का कोई भरोसा नहीं, धन ये चंचल है लेकिन इसका धन का जो सदुपयोग कर लेते हैं वही बुद्धिमान माने जाते हैं। इसलिए इसको ऐसे ही अच्छे कार्यों में लगाओ और अपने धन का वर्गीकरण कर लेना चाहिए। कहते हैं ये धन बहुत कठिनाई से कमाया जाता है और बड़ी कठिनाई से इसकी रक्षा होती है, और इसको छोड़ते समय भी बड़ी कठिनाई होती। मतलब ये हर जगह कठिनाई वाला काम है, ऐसे नहीं छूटता। महाराजों को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, उपदेश देना पड़ता है, और तो और जब बोलियां लगती हैं तो ये यहाँ पर संगीतकार को भी बुलाना पड़ता है। तब आपके अंदर कोई जागृत, महाराज इनके अंदर कोई भावना जागृत करो, 1-2 भजन सुनाओ, जीवन है, तब इनको थोड़ा सा कुछ समझ में आता है और बड़ी मुश्किल से ये लोग कुछ निकाल पाते। ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए इस धन में आप मत खो, अपने जीवन में ऐसे गुणों को लाओ, क्योंकि ये धन के आप गुलाम मत बनिए, धन की आप इस प्रकार से धन के पुजारी मत बनिए, और हमेशा हमेशा इस धन को सही सही लगा देना। आपने सुना होगा राजा भोज का नाम। राजा भोज अपने खजाने में से प्रतिदिन ऐसे ही लाखों का दान करते। जब उन लाखों का दान करते तो ये मंत्री लोग देख करके कि भैया ऐसे ये राजा करेंगे तो इनका तो पूरा खजाना खाली हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं जहाँ राजा सोते थे तो वहाँ एक पंक्ति लिख दी, आपदार्थम धनम रक्षेत, आपदार्थम धनम रक्षेत। उसका अर्थ ये था कि आपदा के लिए धन की रक्षा करना चाहिए, आपदा के लिए धन बचा के रखना चाहिए, जिससे राजा को समझ में आ जाए। और प्रतिदिन ऐसा लाखों का दान कर रहे हैं तो ये अब थोड़ा सा बचा के भी रखें। तो राजा तो बहुत निपुण था, ज्ञाता था, नीति का जानकार था। उसने भी नीचे एक पंक्ति लिख दी, श्रीमंताम आपदा कुतः, यानी जो श्रीमान होते हैं, पुण्यवान होते हैं उनके लिए आपदा कुतः, आपदाएं कहाँ से आती हैं? उनको आपदाएं नहीं आती। तो फिर तीसरी पंक्ति मंत्री ने लिख दी कि संचिदप अपगतः लक्ष्मी, कि संचित भी लक्ष्मी चली जाती है। तो फिर उन्होंने चौथे नंबर पर लिखा कि संचितार्थो विनश्यति। कुछ लोग संचित भी कर लेते हैं तो भी उनकी लक्ष्मी चली जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती। तब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा बहुत ज्ञानी हैं, निपुण हैं, इसलिए वह धन का सही सही सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जोड़ कर रखने से उसका सही सही सदुपयोग नहीं होता। हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे,
कब क्या हो जाए कुछ नहीं, इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं इसको। और तीसरे नंबर पर और भी कहीं कहीं भी ऐसा भी कहा गया है कि जो अपने धन को परोपकार में लगा देते हैं वास्तव में उनका धन सार्थक हो जाता है। एक धनवान सेठ जी थे, उनके 2 बेटे थे और दोनों को उन्होंने आधी आधी संपदा दे दी और कहा कि बेटे प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में और प्रत्येक शहर में अपनी कोठी बना लेना, अपना मकान बना के रखना, कहीं भी जाओ सुखपूर्वक उसमें जाके रहो और बढ़िया। तो बड़े ने तो ऐसा ही किया कि प्रत्येक गांव में एक मकान बनवाया, शहर में बनवाया और नगर में भी बनवा दिया। लेकिन छोटे ने ऐसा नहीं किया, उसने सारा का सारा धन क्या किया, परोपकार में लगाया। जहाँ जिसको जो आवश्यकता हो, जिस गांव में गया और कुछ ना कुछ सबका सहयोग करके वहाँ पर उनका सहयोग किया। नगर में भी गया, गांव में भी गया, शहर में गया, जहाँ गया। और कुछ समय बाद दोनों भाइयों का मिलन हुआ। वो मिलन होकर के पिताजी संबंधी चर्चा हुई तो बड़े ने कहा कि मैंने तो प्रत्येक गांव में, नगर में, शहर में जैसा पिताजी ने कहा था वैसा है, बनवाया है। तुमने क्या किया? तो छोटा कहता है कि हमने तो प्रत्येक नगर में, शहर में, गांव में और प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपना मकान बनाया है। बड़ा कहता है एक मकान बनाया है तो झूठ बोल रहा है, इसने नहीं किया ऐसा कुछ, उसने तो पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। दोनों ने कहा कि चलो अब देखते हैं किसने क्या बनवाया। तो जो बड़े ने बनाया था मकान, तो मकान तो वहाँ पड़ा हुआ है और दोनों गए। लेकिन इसने तो प्रत्येक गांव में बनवाया था और जैसे गांव वालों को पता चला कि वो आ रहे हैं और पूरे के पूरे गांव के लोग उनको लेने के लिए पहुंच गए और वहीं से चालू हो गए, आज आपको हमारे यहाँ भोजन करना है, आज आपको हमारे यहाँ रुकना है, आज सुबह का नाश्ता आदि आदि चालू हो गया। और जहाँ जाता वह ऐसी, तो बड़े भाई ने देखा कि वास्तव में इसने तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपना स्थान बना लिया। ऐसे ही अपने अपने घर तो सब बना लेते हैं, लेकिन अपने धन के माध्यम से जो यश कमाया जाता है और जो अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं, ऐसे दुर्लभ लोग उस नगर में हुआ करते हैं। पहले के लोग मंदिर के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन मंदिर के नाम करके चले जाते थे। आज भी उनका नाम चलता है, दानवीर, उनके नाम से बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, औषधालयें चलती हैं और साथ साथ में अनाथालय आदि आदि अनेक प्रकार के जो परोपकार के होते हैं, वो आज उनकी यश कीर्ति आज भी विद्यमान रहती। तो कुछ ऐसे कार्य करके चले जाओ, यश कीर्ति आपकी फैलती रहे और उसके माध्यम से परोपकार के कार्य होते हैं, निरंतर दूसरे लोग भी शिक्षा लेते हैं। तो धन का उपयोग ऐसे करना चाहिए, नहीं तो इसका कोई भरोसा नहीं। पैसा पैसा में इतने, मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है आदि आदि, लेकिन पैसा कभी कहता है कि मैं इनका हूँ? आप तो कहते हैं मेरा पैसा है,
लेकिन पैसा कभी नहीं कहता। पैसा तो कहता है कि जिनका पुण्य होगा मैं उनका, और पैसा इधर से उधर, उधर से उधर। आपने ले गए, पैसे गए, और ये पैसे के माध्यम से सामग्री खरीदी, पैसा उनके पास चला गया। अब उन्होंने पैसा लिया, दूसरे को दे दिया। ये पैसा कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है। वो पता चला कि वही पैसा वापस आपके पास भी आ सकता है। तो ये धन है, इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए इस धन को काय में लगाओ, दान में लगाओ। द्रव्य गया मुनिदान, अब क्या बचा, अंत में आयु बची। तो कहते हैं आयु भी ऐसे ही चंचल है, ये कब हवा चले, झोंका आए और आयु समाप्त हो जाए। किसकी कितनी आयु है कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। आयु क्षीण मरणम, ऐसा कहा गया है कि आयु का क्षय हो जाना ही मरण है, और मरण हो जाता है। कहा है काल सिर पे सवार है, काल सिर पे, और आयु वायु के समान है, भोग बादल के समान है। इष्ट जनों का संयोग नष्ट होने वाला है, और विभूतियां बिजली के समान हैं। इसलिए आयु का भी कोई भरोसा नहीं, इसलिए सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। किसके लिए, संन्यास मरण के लिए, समाधि के लिए। तो तीनों चीजों का आप उपयोग कर लोगे। तप करते यौवन चला गया, यौवन का सदुपयोग हो गया। मुनि गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, द्रव्य आपका दान में निकल गया, धन आपका दान में निकल गया, और प्राण गए संन्यास में। प्राण अगर समाधि मरण में चले गए तो तीनों ये चीज़ें चंचल हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों का जो सदुपयोग कर लेते हैं वो व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी, पंडित और चतुर कहलाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का कोई भरोसा नहीं। एक चीज़ और आने वाली है इसमें। दूसरा प्रश्न है के सस धर कर निकरा। के माने कौन, सस धर कर यानी चंद्रमा की निकरा, निकरा माने समूह, कर माने किरण। चंद्रमा के किरण समूह का अनुकरण करने वाले अनुकरणकारिणः के कौन है? चंद्रमा की किरणों के समूह का अनुकरण करने वाले कौन है? तो कहते हैं सज्जना एव। वह कौन है? सज्जन पुरुष हैं। जो सज्जन पुरुष चंद्रमा की किरणों का अनुकरण करने वाले। कैसी होती हैं चंद्रमा की किरणें? शीतल होती हैं। ऐसे ही सज्जन पुरुष भी शीतल हुआ करते हैं, यानी शांत हुआ करते हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं, ऐसे ही सज्जन पुरुष सबको शीतलता, शांति, सुख, आनंद प्रदान करते हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको वह सबके घरों में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं वह सबके हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। कैसे होते हैं सज्जन? जिस प्रकार वृक्ष को पत्थर मारने के बाद भी वृक्ष क्या करता है? मीठे मीठे फल देता है। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष भी अगर उनको कोई सताता भी है तो भी बदले में कुछ न कुछ अच्छी चीज ही प्रदान करते हैं। एक राजा निकल रहे थे और एक बुढ़िया ने पत्थर मारा। कहाँ मारा?
मारा तो वृक्ष पर था, लेकिन वह जा कर के राजा को लग गया। और राजा ने जब देखा ये पत्थर किसने मारा, तो उस बुढ़िया को पकड़ करके लाए और बुढ़िया से कहा कि तुमने पत्थर क्यों मारा। तो वह कहती है कि आपको राजन मैंने पत्थर नहीं मारा, मेरी संतान भूखी थी, उसके लिए फल तोड़ने के लिए मैंने पत्थर मारा और धोखे से आपको लग गया। तब राजा कहता है ये वृक्ष देखो, इनमें पत्थर मारो तो ये फल देते हैं, तो मुझे भी इस बुढ़िया को कुछ देना। और उन्होंने अपने थैली में से कुछ असरफी निकाली और उस बुढ़िया को दे दिया। अब साथ में जो थे, राजन ये क्या कर रहा है, इसने पत्थर मारा और आप इसको। ये सज्जनों की पहचान होती है। शत्रु को भी अपना मित्र बना लेना ये सज्जनों की पहचान। अपनी प्रशंसा और पर की निंदा सज्जन नहीं करते। जो पूरे विश्व में शांति चाहता है तथा सबको प्रेम और स्नेह की आंखों से देखता है, वह सज्जन है। जो पवित्रता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मृत्यु को भी सहर्ष निमंत्रण देता है, वह सज्जन है। जिसकी गरीबी में संतोष की छाया और अमीरी में गरीबों का हिस्सा हो, वह सज्जन है। जो सारे संसार को अपने उज्जवल चरित्र से प्रभावित करता हो एवं सत्य अहिंसा का राही हो, वह सज्जन है। सज्जनों की संगति से अपयश भी यश में बदल जाता है। अभी मुकुट सप्तमी के दिन आपको बताया था कि कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के जीव के ऊपर उपसर्ग किया, लेकिन अंत में वह भी बदल गया, उसका जीवन भी बदल गया। सज्जन पुरुषों की प्रत्येक चर्या एवं चर्चा सबको सुख देने वाली होती है, ऐसे वह सज्जन हुआ करते हैं। ऐसे सज्जन चंद्रमा के किरणों का अनुकरण करने वाले होते हैं, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। यानी सभी जीवों का वह कल्याण चाहते हैं, सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव निरोगी बने, ऐसी सज्जन पुरुषों की भावना होती है। इस तरह से ये पूरा का पूरा श्लोक आज आपका पूर्ण हो गया। इसका हिंदी पद्यानुवाद करके फिर खत्म कर दो। कमल पत्र पर पड़ी बूंद सा, क्षण भंगुर क्या चपल रहा। यौवन धन और आयु जीव की, जल बुध बुध सम चपल आहा। चंद किरण सम उज्ज्वल निर्मल, शांति प्रदाता जग में कौन। जो सज्जन जन उनकी संगति, शीतलदायी रहती मौन। इस तरह से ये हो गया पूर्ण। अब आप लोग जो है ना तैयार तो कर नहीं रहे हो, फिर परीक्षा कौन से दिन लें आप बताओ? आप ही बताओ कौन से दिन रख दें परीक्षा? रोज परीक्षा थोड़ी ले पाएंगे ना, फिर पढ़ाएंगे कब? परीक्षा रोज नहीं होती, परीक्षा तो तिमाही छमाही ऐसी होती है। तो 12 हो गए हैं, 1-2 और करके और फिर परीक्षा रख लें एक दिन, ठीक है? तो उससे तैयार करोगे ना आप लोग, वैसे तैयार नहीं करते ना, कोई नहीं करता तैयार। तो परीक्षा